जी सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हाल जे&के भाषा सदर सभा एट ऑफ डोगराल जम्मू। देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया पर्सन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे सभा की समय समय सिर बात रखते और सुनते हैं। और हमारी सभा के मेंबरान आज कठुए की ये घटना की वारदात हमने रखी है और हमारे साथ सभा के जनरल सेक्रेटरी हमारे अरुण राजपाल जी और ट्रस्ट के हमारे मैनेजिंग ट्रस्ट के मेंबर हमारे रमेश जी और उसके साथ साथ हमारे सभा के सीनियर प्रधान हमारे तिलकराज जी। तो साथियों, आज की जो प्रेस वारदात हमने रखी है, देखिए ये कठुए में जो बार बार आए दिन ये घटना हो रही है, खास करके हमारे दलित लोगों में। अभी अभी 2 तारीख का ये वाकया हुआ कि हमारे दलित बच्चा एक उस अकेडमी में पढ़ता था, वो सुनने आ रहा है कोई राजपूत फैमिली है जिसकी वो अकेडमी है। तो देखिए 2 तारीख का ये वाकया हुआ और इन लोगों ने उस बच्चे को इतनी पिटाई की है कि कम से कम मुझे लगता है कि आधा पौना घंटा उस बच्चे को इन्होंने मारने का काम किया है। ये हमारे पास अभी वीडियो में दिखाने का काम करूंगा। तो साथियों, ये बड़ा गंभीर मसला है। उस बच्चे को कम से कम भी आधा पौना घंटा मारा। मेरे ख्याल निशान बच्चे को जो मैंने वीडियो में देखा, कम से कम भी 50 और 60 के करीब करीब उसको निशान जो उसने किससे डंडे से मारा, किससे मारा, जो निशान उसके ऊपर पड़े हुए हैं। अभी वो बच्चा कठुआ हॉस्पिटल में वो एडमिट है और बड़ी हैरान की देखने वाली ये बात है कि वो शख्स जिसकी वो अकेडमी है, उसकी मैडम वो जो है वो प्रिंसिपल है वहाँ, और वो कोई लफंगा कौन सा कोई चर्सी है जो मैंने सुनने में आ रहा है कि वो चर्स गांजा पता नहीं क्या लेता है वो। उसने पहले भी वहाँ बच्चों को उल्टा टांग के मारा है, पहले भी हरकतें किया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, नहीं उसके ऊपर कोई आवाज उठाने की हिम्मत करता है। क्यों कि एक तो उसका जो उसकी मदर है वो वहाँ की सरपंच है और उसकी जो वाइफ है वो वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल है और उसका जो भाई है वो पुलिस में है। तो उसमें वो एक अपनी मतलब एक दहशत वो कठुए में फैलाई हुई है और खास करके हमारे वो SC ST OBC लोगों को, बच्चों को जो मैं सुनने में आया है कि वो पिटाई करता है और जुर्त नहीं करता उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की। जो इस अभी हमारे बरादरी के बच्चों को, खैर बच्चे साहब के बरादरी का मसला नहीं है, बच्चे साहब के साथ बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चे हैं। तो इसने जो ये अंजाम बच्चों को मारने को दिया है तो हमें ये बहुत एक निंदनीय समझते इस बात को। लेकिन देखिए, मैं मीडिया पर्सनल वालों की भी ये बात कहना चाहता हूँ, मीडिया खास करके हमारे कठुए का मीडिया में उसका भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन कुछ मीडिया वाले ऐसे हैं कि ये लोग इन लोगों की कठुए की जो गुंडागर्दी जो इन लोगों ने गुंडागर्दी डाली हुई है, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल रही है। वो किस लिए नहीं डाल रही है कि 10 और 12 साल के अंदर हम देख रहे हैं, जो मैंने अपने पर्सनल जो मैंने नोट किया है कि 10 साल में खास करके कठुआ में इतनी वारदात हुई है। अभी अभी पीछे एक बार वो भी कोई राजपूत फैमिली का था जिसने हमारे दलित समाज का कोई ड्राइवर था, उसको पिटाई की, कोई इसका सुनाई नहीं हुई, कोई इसमें कार्रवाई नहीं हुई, कोई इसमें हवाला नहीं ठोका। उसके बाद अभी 2-4-6 महीने हुआ हमारी बच्ची के साथ उसने, वो भी दलित बच्ची थी, उन गुंडों लोगों ने उसको बच्ची को जबरदस्ती उठवाया और थार गाड़ी में जाके अपनी जगह बना के उसका रेप किया और वो रोपी था, वो खुद सरेंडर किया। पुलिस ने नाकाम रही, पुलिस सोई हुई है कठुए की जो एडमिनिस्ट्रेशन है। बड़ा अफसोस लगता है इस बात पर। और खास करके अभी जो वारदात हुई है, 2 तारीख की वारदात हुई है, अभी तक खाली FIR की है, इन लोगों ने फर्जी FIR की है। उसमें जो इसका जो एक्ट में जो SOS की एक्ट का जो लगता है वो भी दारें उसके ऊपर जो पूरी दारें लगानी थी नहीं लगाई है। वो क्यों नहीं लगती है, इनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता है कि इन लोगों को, मुझे तो लगता है ये कुछ लोग जो हम लोग तो जो मिलिटेंट की बात कर रहे हैं, मिलिटेंट तो हमारे हिंदुस्तान में है ही है, हमारे जम्मू कश्मीर में वारदात कर ही रहे हैं। लेकिन ये जो लोग मिलिटेंट जो नया जो ग्रोथ है जो तैयार हो रहे हैं, जो आए दिन हमारे दलित लोगों के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, मार पीट का काम करते हैं, हर दिन ये हमारे लोगों को घर जला दिया ने। पिछले जो कुड़ी का क्या हमारे कोई छेड़खानी की थी, कोई लड़की का कोई बात आया था, इन लोगों ने उसका घर जला दिया। कौन लोग थे वो? यही RSS के लोग जुड़े हुए हैं, इन्होंने अपनी ग्रोह बनाए हुए हैं। RSS में फिर भी पिछले बार बोला था
कि इन्होंने जो अपनी शाखें बनाई हुई हैं, आरएसएस के लोग जो बजरंग दल बनाए हुए हैं, सिर्फ कोई बजरंग दल का इसके बना है, ये इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। ये हमने देखा कि 10 साल के अंदर अंदर खास करके हमारे लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ। और क्यों इसमें पुलिस क्यों सोई होती है कि ऊपर से इनको डायरेक्शन मिलती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। हमें खास करके कठुए में पुलिस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत अपने ये सोचने वाली बात है कि क्यों पुलिस ये इनकी कार्रवाई क्यों नहीं करती इनके गुंडे के ऊपर। देखिए, ये लोग आए दिन हमारे लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन कानून कोई पास नहीं कर रहा है। कानून का कोई हत्या क्यों नहीं, ये क्यों हमारे दलित लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, ये इसका कानून का जो आंदोलन हो रहा है, जो बाबा साहब ने संविधान तैयार किया था, अभी जो संविधान का आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन गुंडों को शिया जो क्यों मिल रही है, ये लोग ऊपर जो दिल्ली के सरकार में बैठे हुए हैं, खास करके जब से ये मोदी सरकार बनी हुई है, हमारे लोगों का जीना हराम हो गया। क्यों? मोदी जी आए दिन, मोदी जी, अमित शाह जी, खास करके जोगी जी, हम जो टीवी में देख रहे हैं, जो सुनते हैं, खास करके हमारे दलित लोगों के साथ जो अत्याचार हुई है, क्यों? ये संविधान को कुचलने का काम करते हैं, आए दिन डेली कुचलने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों को जो ऊपर से शह मिलती है, यही सरकारें इन लोगों को पनाह देती है। अगर इन जो कठुआ में वारदात अभी 1 2 3 4 चौथी वारदात हुई है, क्यों इन लोगों को शिकंजे में अवलाद में क्यों इनको दिया? इसलिए नहीं दिया कि इन लोगों को पनाह मिल रही है, यही लोग इनको चला रहे हैं। ये लोगों ने बजरंग दल बनाया, हिंदू परिषद बनाई हुई है, बजरंग दल बनाई हुई है, ये लोग गुंडेगर्दी कर रहे हैं। सारे नहीं, कुछ लोगों ने गिरोह बनाया हुआ है और आए दिन हमारे लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। लेकिन हम दावे से कर रहे हैं, अपनी आज यही हमारा मकसद था अपनी सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का। हमारे लोग जब भी कठुए में वारदात होती है, हमारे दलित भाइयों को सभी में रोडों में आना पड़ता है और उनको कम से कम भी 4 दिन 10 दिन को प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। उसके बाद जाके पुलिस जी इनको उठाने का काम करती है, वो भी पूरा अपना जो प्रयास। देखिए, पुलिस वाले को भी मैं अपने मीडिया के थ्रू से ये बात रखना चाहता हूँ, मेरे भाई जो बड़े बड़े अधिकारी हो आप लोग, जो टोपी डाली हुई है, वर्दी डाली हुई है, बेल्ट डाली हुई है, शूज डाले हैं, ये हमारे बुजुर्ग हम लोग टैक्स पे करते हैं और आप लोगों का फर्ज बनता है कि हमारे लोगों की सुरक्षा करनी, हर शख्स की गरीब की सुरक्षा करनी। जो हमारे जम्मू कश्मीर में स्टेट में ये काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? और खास करके जो अभी हमारी 2-4 दिन अभी जुम्मा सरकार बनी है, जो एनसी सरकार बनी है, हम उमर साहब से भी ये बात करना चाहते हैं, आप लोगों भी आंखें बंद की हैं। जहां पे आप लोग सरकार चलाने के काबिल नहीं है तो सरकार छोड़ दो, नहीं तो अच्छे तरीके से हमारे लोगों को देखभाल करो, अच्छे कदम उठाओ, ताकि आने वाले दिनों में हमारे लोगों के साथ ये अत्याचार ना हो। अगर अभी हमने देखना भी और 2 दिन का लोगों कठुए के लोगों को टाइम देते हैं, अगर उस रोपी को अगर ये उसको सिलेंडर नहीं, उसको अगर अरेस्ट नहीं करते हैं, सुरक्षा के पीछे नहीं घूमते हैं, तो हमारी जितने भी हमारे SC OBC के लोग हैं, हम यहाँ जम्मू में पुल बंद करने का काम करेंगे और उस रोपी के खिलाफ हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। इतना ही कहते हुए जय हिंद, जय भीम, जय भारत। सर, आप कह रहे हैं कि दुर्घटना हुई है, इसे कैसे देख रहे हैं? रिस्पेक्टेड मीडिया पर्सन्स, मंच पे बैठे हुए हमारे ऑल JNK के महाशय सदर सभा के प्रधान माननीय कालीदास पनोत्रा जी, ट्रस्ट के कैशियर माननीय कैप्टन उमेश जी, हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट माननीय हमारे तिलकराज जी, बहुत दुख के साथ आज हमें ये मीडिया के सामने पेश होना पड़ रहा है। और ये जितना भी वारदातें हैं, खासकर मैं देख रहा हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारे दलित समाज के साथ, खासकर दलित पिछड़ा वर्ग, बहुत ही बुरी हरकतें हो रही हैं। 1 साल के बीच में ही ये जो पीरियड आया है, ये 2025 का, ये कोई चौथी वारदात है जो हमारे दलित समाज के साथ हो गई। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे मेंबर पार्लियामेंट और सेंटर में बैठे हुए हमारे मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, 11 साल हो गए हैं उनको भी वहाँ बैठे हुए, तीसरी बार वो दोबारा मेंबर पार्लियामेंट भी बन गए हैं। क्या उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीज़ें नहीं देखती? उनके जो भी कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या वो ये इन चीज़ों की उनको फीडबैक नहीं देते कि दलित समाज के साथ ये जो हो रहा है? वो अपनी हवाओं में उड़ रहे हैं। और वहाँ पे बैठे हुए हमारे MLA हैं, हमारे DDC के मेंबर हैं,
हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग हैं। बड़ी शर्म की बात होती है कि जो हमें हेड ऑफिस डोगरा हॉल में बैठ के जब उन लोगों की कहीं पर भी कहीं कुछ पूछताछ नहीं होती है, वहां पे कुछ कार्यकर्ता हैं, हमारे ही दलित समाज के ही हैं लोग वहां पे जो इन चीजों के पीछे पड़े हैं। क्या ये जो वहां पे की पोस्टों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इनको वहां पे बनने का क्या हक है? चाहे वो एमएलए हैं, चाहे एमपी हैं, चाहे डीडीसी के मेंबर हैं, उनका सभी का हक बनता है कि छोटी सी भी बात हो उसको पकड़ो। अगर यही वारदात किसी अपर कास्ट के साथ हुई होती, तो अगर हमारे किसी दलित समाज के किसी ने की होती, तो उनकी पूरी फैमिली को उठा के तो इस समय उन्होंने कोर्टों में तरीड़ा होता। अब मैं यही बात कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं वहां के डीसी जी से, वहां पे एसएसपी साहब से, अभी मैं बड़ी प्यार से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अब ये बात हमारे संज्ञान में आई हुई है आरजीएंड के माचा सदर सभा के। अब हम पहले हमारी उधर बेटी के साथ रेप हुआ, वो भी हमने मसला इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। वो जो आरोपी था उसको भी पुलिस नहीं पकड़ सकी कठुआ की। क्या कठुआ की पुलिस इतनी नकारा है? अगर ये नकारा पुलिस है, वहां पे जितने भी ऑफिसर्स हैं या कोई चौकी अफसर, एसएचओ वगैरह जितने भी हैं, उनको ट्रांसफर करवा ऐसे लोगों को। यहाँ तो वो माल खाते हैं, यहाँ तो पैसे का है, या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, क्या है उस चीज का पता चले। ठीक है कि अगर हमारा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है तो हमें हर आदमी आके तो धमकाएगा, कुचलेगा, वो करेगा। मीडिया में 2 तारीख की डेली एक्सेलसियर में भी न्यूज आई हुई है। क्या वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है उनको तब भी नहीं समझ आई है? उनको ऐसा क्या है कि वो बेखौफ वो इसीलिए होके बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि इनके पीछे किसने बोलना है। ना भी बोलने वाला ना करने वाला, पर समाज साथ है। खासकर जो जिस समुदाय से ये आते हैं, जिस दलित समाज से ये बेटी आती थी, या जिस दलित समाज से ये लड़का आता है, अब ये समाज की हमारी जिम्मेवारी बनती है। हमने एक बड़ी इमरजेंसी मीटिंग कॉल करके तो ये आज का जो प्रेस वार्ता हमने आज रखी हुई है, इसीलिए रखी हुई है। अब हम सोच रहे हैं कि हम इसको आरजीएंड के लेवल पे इस चीज को उठा के रखें, और एडमिनिस्ट्रेशन चाहे पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं, कोई एमएलए है, उन पार्टियों के साथ भी हमें मिलना पड़ेगा। जो सेंटर में बैठे हुए हैं, मंत्री बन के बैठे हुए हैं 11 साल के हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, क्या उनके पास भी जाके हमें एक बार बड़े प्यार से मिलना पड़ेगा? नहीं तो उनके खिलाफ भी हम लेटर लिख के होम मिनिस्ट्री को भी देंगे और प्रधानमंत्री जी को भी देते हैं कि क्या क्या हो रहा है ये। अगर दलित समाज के साथ ऐसा करोगे तो कल आने वाले टाइम में हम ऐसी मुहिम चलाएंगे कि बाइकाट करेंगे इन लोगों को। क्योंकि ये जो है, ये हमारे लोगों को ये तो बड़ा ऐसे लाइटली ले रहे हैं कि जैसे कोई जानवर वगैरह होते हैं ना, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ गाड़ी लग गई, किसी के साथ कुछ हो गया। आजकल तो पशुओं का भी एक्ट बना हुआ है। आप किसी गाय को भी हर्ट नहीं कर सकते हो रास्ते में, किसी कुत्ते को भी नहीं कर सकते हो। अगर उनके लिए कानून है तो हमारा दलित समाज तो एक इंसान है। हमारा हाल जो है वो इन जानवरों से भी बदतर हो रहा है आज की डेट में। ये किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है और ये किस किस्म का आज का 21वीं सदी में ये भारत जा रहा है। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, ज्ञान बड़े बड़े होते हैं, पर हमें थोड़ी सा दिख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मैं आज इस प्रेस वार्ता के लिहाज के माध्यम से ये आगाह करना चाहता हूं, खासकर मैं कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन को, कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारा यहाँ से टीम चलेगी, हम कठुआ में जाके इस चीज का बहुत बड़ा हाई लेवल पे इसका प्रोटेस्ट करेंगे और वहां पे ही वो करेंगे। अगर 2-3 दिन में अगर वो बंदा अरेस्ट नहीं हुआ, उसका पेशा ही यही है। हमने भी जो अपने सोर्स से पता चला है कि उस आदमी का पेशा ही यही है, वो ड्रगिस्ट है, चर्च वगैरह कुछ ऐसा फीम गांजा छांजा वो लेता है। मिसिज उसकी ओनर है उस स्कूल की। भाई अगर आप लोगों ने दलित बच्चों के साथ ऐसा करना, उनको एडमिशन क्यों देते हो अपने स्कूल में? स्कूल की चीज की है, उनके स्कूल के बारे में भी पता करें। हम तो ये एजुकेशन मिनिस्टर तक भी जाएंगे, बात स्कीना इट्टू से भी बात करूंगा उसके स्कूल के बारे में कि अगर ऐसे स्कूलों में ये वारदातें हो रही हैं, इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए। कैसे दिया हुआ आपने इनको सर्टिफिकेट जिन स्कूलों में ये हालत हो रही है? और खासकर सेंटर की भी जो स्कीमें हैं, जितने प्राइवेट स्कूल हैं उधर तो शेड्यूल कास्टों के लिए तो स्पेशल पैकेज है। कौन देख रहा है इनको? और ये बड़ा आज मैं बड़े विनम्र लिहाज से ये बात करता हूं, और खासकर मैं
हमारे केंद्रीय मंत्री, इस मीडिया के हवाले से मैं कहता हूं, मैं बिल्कुल ओपनली नाम लेके कहता हूं कि 11 साल हो गया, 11 साल ही उनको मंत्री बने हुए बैठे। उन्होंने दिल्ली को देखना या अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है? अब वो कठुआ से जीत के ही गए हैं ना, यहीं से एमपी बने हुए हैं, यहीं से। क्या उनके जो इधर चेले चाटे इधर बैठे हैं गलत फीडबैक दे रहे हैं? अगर उनको गलत है तो दिल्ली में जाना पड़ेगा, उनको भी हम जाके मिलते हैं, उनको भी विज्ञापन देते हैं। एक स्पेशल हमारी सभा ने किया हुआ है, हमें दिल्ली में जाना पड़ा, हम दिल्ली भी जाएंगे और उनको भी देंगे, और फिर वहां पे उनको करके दिल्ली में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जम्मू में भी करेंगे आगे द्वारा कि उन्होंने हमारे साथ क्या किया, क्या नहीं किया, क्या आश्वासन दिया, क्या नहीं दिया। और खासकर मैं हमारे जो वहाँ पे एमएलए साहब बैठे हुए हैं, हमारे भारत भूषण जी, हमारे डीडीसी के मेंबर हैं संदीप जी, मैं उसके आगे भी आज इस मीडिया के हवाले से कहता हूं कि मेहरबानी करके इस केस को फॉलो करो। अगर आप हमारे नुमाइंदे वहां पे बैठे हुए, हमें अपनी सभा में आके क्या जरूरत है? अगर आप इस कम्युनिटी के बंदे वहां बैठे हुए, मैं किसी के ऊपर लांछन नहीं दे रहा हूं, अगर आपके किसी संज्ञान में नहीं भी है तो इस मीडिया के हवाले से आज आपको पता चल जाएगा, और इसको फास्ट ट्रैक पे लेके इस मसले को देखो। ये ना हो कि कल समाज आप लोगों के भी खिलाफ बोलना शुरू कर दे। हम आदरणीय है, हमारे एमएलए साहब भी आदरणीय है, हमारे संदीप जी भी आदरणीय है, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आदरणीय है। लिहाजा ये है कि इस चीज को जितनी जल्दी हो सकता है इसको सॉर्ट आउट करो, फास्ट ट्रैक में रख के इस चीज को नापो कि क्यों हो रहा है। 6-7 महीने में अगर 3-4 वारदातें दलित समाज के साथ हो रही हैं, इसका जरा देखो कि कहाँ पे कमजोरी है, कौन उनको नहीं पकड़ रहा है, कौन ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया है कि जो इन लोगों को शेल्टर कर रहा है। थैंक्स।